विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने मॉनसून सत्र की घोषणा के साथ ही सरकार पर हमले तेज कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह असफल रही है। जयराम सरकार पलटू सरकार है जो सुबह फैसले लेती है, शाम को पलट जाती है। सरकार सत्र को लेकर देर आई लेकिन दुरुस्त आई है। 6 महीने के भीतर सत्र आयोजित करवाना पड़ता है, इसलिए सरकार ने सत्र बुलाकर कोई एहसान नहीं किया है। सत्र में सरकार से कोविड को लेकर विपक्ष जवाब मांगेगा। कोरोना से निपटने पर सरकार की असफलता, कोरोना काल में हुए घोटाले, विधायक निधि को खत्म करना जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब तलब किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। अभी तो हम यही कहेंगे, देर आए दुरुस्त आए। और सेशन 6 महीने के अंदर बुलाना कंपलसरी भी है और वो मियाद भी ख़त्म हो रही थी और हमने लगातार मांग की थी कि सेशन बुलाया जाए। कांग्रेस पार्टी इसकी मांग कर रही थी और पिछले दिनों हमने विधानसभा के अध्यक्ष को हम लोग मिले थे, भाजपा के लोग भी थे उसमें शामिल। लेकिन अब सचिव विधानसभा ने सूचित किया है कि सेशन नोटिफाई किया जा रहा है और जो मैंने अखबारों में भी देखा है या सोशल मीडिया पे देखा है तो उसमें भी स्पीकर साहब की तरफ से भी इसकी पुष्टि आप लोगों ने लगाई है। तो लगभग 10 सीटिंग्स वाला सेशन होने जा रहा है। एक साल में हमें 35 सीटिंग्स करनी पड़ती हैं जो मैंडेटरी सीटिंग्स हैं, अदरवाइज रूल सस्पेंड करना पड़ता है। तो जब बजट सेशन हो रहा था, बजट सेशन को एकाएक सस्पेंड करना पड़ा था, एकाएक रोका गया था बजट सेशन और जो सीटिंग्स थी वो हो नहीं पाई थी। तो अभी काफ़ी सीटिंग्स बची हुई हैं, तो इसलिए सरकार ने 10 सीटिंग्स का सेशन का शायद फैसला किया होगा और बाकी जो है दिसंबर में सीटिंग्स होंगी। तो सेशन ही एक विधानसभा ही एक जगह है जहाँ पे जो सारे इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया जा सकता है। तो इसलिए हम इसकी मांग कर रहे थे और जिस तरीके से कोविड के दौर में जो हाल ही में जब मार्च महीना शुरू हुआ था और उसी समय हमने 8 मार्च को ही ये मांग की थी कि यहाँ पे डिस्कशन की जाए और तैयारियों के बारे में बताया जाए, लेकिन सरकार सहमत नहीं हुई थी। अभी भी मुद्दा वही है, जिस ढंग से सरकार कोविड के काल में पूरी तरह विफल हुई है, जिस ढंग से कोविड के काल में अनियमितताएं हुई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, वो सारे प्रकरण जो हैं सामने आए हैं। तो कोरोना संकट जो मानवता पे सबसे बड़ा संकट है, उस संकट के दौर में को निपटने में जयराम सरकार पूरी तरह विफल हुई है। हालांकि सदन के बाहर भूमिका बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये हकीकत है कि सरकार पूरी तरह विफल हुई है। आज भी जो अब तो 200 केसेस जो हैं आने लगे हैं। तो कोविड तो सबसे बड़ा डिस्कशन का इशू रहेगा ही कि इन 6 महीने के दौरान सरकार ने किस ढंग से इस पूरे प्रकरण को मिस हैंडल किया और किस ढंग से जो है तानाशाही रही, लोकतंत्र को पूरी तरह दरकिनार करके सरकार दंदनाती रही, इनके अफसर दंदनाते रहे।
तो ये सारे मसले जो हैं विस्तार से इसकी डिस्कशन होगी और अभी भी पूछा जाएगा सरकार से। अभी भी ये दौर ख़त्म नहीं हुआ है। कोविड को लेके सरकार की जो तैयारियां हैं, नाकामियां सब जो है अब चर्चा में आएगी। और सरकार टाल रही थी सेशन लगातार, जितना टाला जा सकता था जयराम जी की तरफ से उतना उन्होंने टाला। और अंततः अब क्योंकि टाइम पीरियड पूरा हो रहा है और सेशन बुलाना अनिवार्य है, तो इसलिए सरकार ने सेशन, आप ये नहीं कह सकते कि सरकार ने कोई बहुत दरियादिली दिखाई है या सरकार ने हमारी बात को जो है मद्देनज़र रखते हुए अब तो 6 महीने के अंदर सेशन बुलाना था, तो सेशन बुलाने के लिए के विकल्प नहीं थे, तो इसलिए सेशन बुलाया जा रहा है। कोरोना का खतरा सर अभी